जय हिंद दोस्तों। रिजल्ट आ चुका है दोस्तों विप्रो का, और सब कुछ इस रिजल्ट को हम लोग देखने वाले हैं। करेंट प्राइस अगर विप्रो का देखेंगे अभी, तो 2.5% की बढ़त के साथ 267 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि कितने रुपए का आया है। तो जैसा अनुमान था उसी के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखेंगे इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने 6 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से यहाँ पे तय किया है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता भी रहा था कि पिछली दो इंटरिम डिविडेंड देखेंगे तो एक बार 5 बार का था रिसेंट वाला, और उसके पहले वाला 6 रुपये का था। तो उम्मीद थी कि 6 रुपये का कंपनी फिर से जो है इंटरिम डिविडेंड लेके आएगी। तो 6 रुपये का कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड तय किया है, 2 रुपये फेस वैल्यू पे। और इसके लिए रिकॉर्ड डेट भी कंपनी ने तय कर दिया है। रिकॉर्ड डेट यहाँ पे 27 जनवरी 2026 रहने वाला है, तो इसको भी देख लीजिएगा। अब रिकॉर्ड डेट 26 जनवरी से एक दिन पहले का आ रहा है, तो इसको आराम से समझने की भी ज़रूरत है। रिकॉर्ड डेट जब इसका 27 जनवरी 2026 रहेगा, तो एक ट्रेडिंग सेशन पहले रहता है खरीदारी करने का लास्ट डेट, जो कि आता है 26 जनवरी 2026 को। लेकिन 26 जनवरी को मार्केट बंद रहेगा, तो इसके लिए हम लोगों को लगातार जो है कह लीजिए कि एक दिन पहले ही खरीदारी करना पड़ेगा, 25 जनवरी 2026 को ही, बशर्ते उस दिन भी कोई छुट्टी ना रहे। वो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। 27, हाँ, 27 जनवरी कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया है। तो 26 जनवरी को भी मार्केट बंद ही रहेगा, तो 25 को भी बंद रहेगा संडे, और उसके बाद 24 को भी बंद रहेगा। तो 23 तारीख, यही डिफरेंस हो जाता है। 23 तारीख जो है, 23 जनवरी खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट रहेगा, और 27 जनवरी जो रहेगा वो डिविडेंड के लिए एक्स डेट रहने वाला है। और 14 फरवरी तक आपको यह डिविडेंड जो है डीमेट अकाउंट में भी मिल जाएगा, सॉरी बैंक अकाउंट में भी मिल जाएगा। ऐसी यहाँ पे संभावना बताई जा रही है कंपनी की तरफ से। जल्दी से चलिए रिजल्ट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे रिजल्ट की बात करेंगे तो सबसे पहला रिजल्ट हम लोगों को यहाँ पे मिला है, यह स्टैंडअलोन है, ठीक है ना, स्टैंडअलोन रिजल्ट है। इसको पहले ही देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल इनकम की बात करेंगे, टोटल इनकम इसकी करोड़ में दी गई होगी। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं सब कुछ, यहाँ पे नहीं मिलियन में दी गई है। तो चलिए इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। कंपनी का टोटल इनकम देखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो लगभग लगभग 19,045 करोड़ का हुआ है। वहीं पे अगर पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो 18,600 करोड़ का इनकम था। वहीं पे अगर इसके सेम क्वार्टर की बात करेंगे हम लोग, तो 17,900 करोड़ रुपए के आसपास का इनकम था। तो ठीक है, इनकम में तो बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। जो अनुमान था उस अनुमान के हिसाब से ही आप लोग कहो तो मैं आप लोगों को एक बार अनुमान भी यहाँ पे खोल के दिखा दूं, और उसको साथ में मैच करके आप लोगों को दिखा दूं। अनुमान ठीक है, अनुमान ज़्यादा था, 22,900 करोड़ का था। जो कि कंपनी का रिजल्ट जो आ रहा है वो थोड़ा सा कह लीजिए अनुमान से कम आ रहा है राजस्व के मोर्चे पे, ठीक है ना। खर्चे की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो खर्चा कंपनी का आ रहा है लगभग 15,200 करोड़ का। सेम क्वार्टर की बात करेंगे पिछले क्वार्टर की, तो 15,100 करोड़ का खर्चा था, और इसके सेम क्वार्टर की बात करेंगे तो 14,500 करोड़ के आसपास का खर्चा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे 3,700, कह लीजिए 3,794 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो 3,514 करोड़ था, और इसके सेम क्वार्टर की बात करेंगे तो 3,467 करोड़ के आसपास का इसको जो है यहाँ पे मतलब इनकम आ रहा है, खर्चा आ रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। टोटल एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे है और टैक्स एक्सपेंसेस, और उसके बाद नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 2,782 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर में 2,614 करोड़ था, और इसके सेम क्वार्टर की बात करेंगे तो 2,800, कह लीजिए 40 करोड़ के आसपास का इनकम आया। हालांकि ये स्टैंड लोन वाला है, हम लोगों को कंसोलिडेटेड देखना पड़ेगा सारा मैटर समझने के लिए, ठीक है ना। तो ये केवल विप्रो के कंपनी का है। बाकी विप्रो के बाद इसकी कई सारी कंपनियां, सब्सिडी कंपनियां हैं, उनका सब मिला के यहाँ पे है कंसोलिडेटेड वाला, यहाँ पे देख सकते हो। टोटल वैल्यू अभी भी यहाँ पे मिलियन में ही दी गई है। अभी इससे कंपेयर करेंगे हम लोग राजस्व, ठीक है ना, वहाँ पे गलत हो गया था। बात करें तो लगभग 24,561 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। पिछले क्वार्टर में 23,645 करोड़ था, और इसके सेम क्वार्टर की बात करेंगे 23,000, कह लीजिए कि 300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। तो अनुमान से बेहतर इस बार जो है कंपनी को रेवेन्यू यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। हालांकि उसमें भी कई सारे ब्रोकरेज का बटा हुआ था, वो मैं एवरेज बता रहा था आप लोगों को। खर्चे की बात करेंगे तो खर्चा भी इस बार 20,400 करोड़ का आया है। पिछले क्वार्टर में 19,400 करोड़ के आसपास का था, और सेम क्वार्टर में 18,800 करोड़ के आसपास का खर्चा आया है, ठीक है ना। अब ये पीछे का मैं 770-35 करोड़ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उससे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब अगर एबिटा की बात करेंगे तो एबिटा यहाँ पे 4100, मतलब एक सॉरी 4100 करोड़ के आसपास का आया था। पिछले क्वार्टर में 4,282 करोड़ था, और इसके सेम क्वार्टर में 4,400 करोड़ के आसपास का मतलब टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था, एबिटा।
वहीं पे बात करेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट की, तो इस बार कंपनी को 3,145 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर में 3,262 करोड़ था, और इसके सेम क्वार्टर की बात करेंगे तो 3,366 करोड़ के आसपास का यहाँ पे कंपनी को नेट प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। लगभग मार्केट जो एस्टिमेट करके चल रहा था उसी के आसपास आता हुआ हम लोगों को दिख रहा है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर बात करेंगे अर्निंग पर शेयर का, तो 3 रुपये के आसपास अर्निंग पर शेयर है। पिछले क्वार्टर में 3 रुपया 10 पैसे इसका अर्निंग पर शेयर था, और इसके सेम क्वार्टर की बात करेंगे 3 रुपये 21 पैसे के आसपास अर्निंग पर शेयर ट्रेड कर रहा था। तो अर्निंग पर शेयर के नज़रिए से देखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो थोड़ा सा रिजल्ट पिछले क्वार्टर से भी कम है, और इसके सेम क्वार्टर से भी कम होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। वहीं पे एस्टिमेट की बात मान के चलेंगे हम लोग यहाँ पे, तो मार्केट को एस्टिमेट था लगभग, उसमें भी कई सारे लोगों को 3100 करोड़ भी था, कुछ लोग 2900 करोड़ पे भी थे। एवरेज की बात करेंगे तो 3040 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था, एवरेज अनुमान। तो उससे बेहतर ही आया है रिजल्ट, तो बढ़िया इसको मान के चलेंगे हम लोग। मार्जिन 16% का अनुमान मार्केट लगा के चल रहा था। देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा।